शर्मसार होती मानवता। जी, मैं उमाशंकर सिंह आज बहुत ही दुखी होकर इस तरह के टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शर्मसार होती मानवता जिसके गर्भ में है बलात्कार, 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 पूरे देश में हो रहे बलात्कार। देखिए ना, देश के विभिन्न हिस्सों से बलात्कार की घटनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। ये इस तरह की घटनाएं पूरे मानव जाति को शर्मिंदा करता है। इन घटनाओं को जानकर, इसके बारे में सुनकर मेरा मन बहुत द्रवित होता है। मैं अपनी उन मित्रों और परिजनों को किस्मत वाला मानता हूँ जिन्हें बेटी का सुख मिला है। एक बेटी के बगैर अपने परिवार को अधूरा समझता हूँ, परंतु आज के परिवेश को देखकर मन सशंकित है। बलात्कार की घटनाओं के बारे में सुनकर मन में डर की भावना पैदा हो जाता है। मेरे पास लिखने और बोलने के लिए शब्द नहीं रह जाता जो इन दुराचारियों के लिए लिखा या बोला जाए। आखिर मानवता को शर्मसार करने वाले इन इंसानी रूपी दैत्यों को क्या कहा जा सकता है? क्या कहूँ मैं? 4 माह की बच्ची, 8 माह की बच्ची, 8 वर्ष के बच्चे, 11 वर्ष की बच्ची, अबोध, नासमझ, मासूम सी परी का यौन शोषण, उसके साथ यौन हिंसा। क्या इसमें घृणास्पद कुछ हो सकता है? इससे भी कुछ घृणास्पद हो सकता है। आपको याद होगा कठुआ का मामला, 8 साल की बच्ची के साथ, याद है ना उसका नाम, आसिफा, उसके साथ बलात्कार हुआ था। गुजरात के सूरत में 11 साल की बच्ची का शव बरामद, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 दिन तक लगातार रेप की पुष्टि हुई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 17 वर्षीय बच्ची का बलात्कार हुआ था। बाहुबली कुकर्मी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप तो लगा ही, और उसके बाहुबल के कारण पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत भी करवाई गई। आप भूले नहीं होंगे बिहार के मुजफ्फरपुर का वो शेल्टर होम कांड, जिसका गुनहगार शायद सत्ता नशीन, कहने में कहीं कोताही नहीं होगा कि सत्ता का भोगी ही कहीं न कहीं शेल्टर होम का गुनहगार है। इन संसार करने वाली घटनाओं पर जिम्मेदार लोगों के गैर जिम्मेदारा बयान ये और भी हमें शर्मसार करता है। किसी ने कहा लड़कियों के छोटे कपड़ों की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। किसी ने कहा कि लड़कियों को रात में घरों से नहीं निकलना चाहिए। भाजपा के वो शर्मनाक सांसद ने तो मानवता को शर्मसार कर कहा कि इतने बड़े देश में रेप की 1-2 घटनाएं हो जाए तो बात का बतंगड़ न बनाया जाए। शर्म करो नेताओं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रक्षा मंत्री, याद होगा ना मुलायम सिंह के बारे में, जिन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। शर्म नहीं आती आपको? हद हो गई। मानवता, इंसानियत कहाँ खत्म हो गई? अफसोस होता है कि जिनके ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी हमने दी, वो इस तरह की शर्मनाक बयान लगातार दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। पूरे विश्व में इस तरह की घटनाओं की चर्चा होती है और देश शर्मसार होता है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले ये भूल जाते हैं कि इनके घर में भी बहन बेटी और पुतोहू है। ऐसे लोगों के लिए शायद बहन बेटियों की अस्मिता का कोई महत्व नहीं है। इस सत्ता नशीन, इन जैसे सत्ता नशीन मतांगों को कौन बताए कि 4 माह, 8 माह, 8 वर्ष, 11 वर्ष की बच्चियों को क्या पता कि उन्हें क्या पहनना है और क्या पहनना चाहिए। अफसोस कि हमारे देश और प्रदेश में इस पर भी राजनीति होती है।
बेहद दुखद है कि इन घटनाओं को भी धर्म और समुदाय से जोड़कर देखा जाता रहा है। बलात्कारी राजनेताओं को बचाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं ऐसे लोग। एक और जहां भयानक घटनाओं की कल्पना से रोम सिहर उठता है, वहीं कुछ लोग इससे भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे रहते हैं। वे लोग इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटनाओं को भी धर्म और समुदाय से जोड़कर देखा करते हैं। हमारे देश के कई प्रसिद्ध धर्मगुरु, जिनके चेले देश का और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, या यूं कहें कि सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, इस तरह के आरोपों में जेल में सजा काट भी रहे हैं और जेल में भी हैं। आसाराम तो याद ही होगा आपको। आसाराम पर तो अपराध भी सिद्ध हो चुका है और सजा भी हो चुकी है। कई धर्म गुरु ऐसे भी हैं जिन पर अभी भी मामला चल रहा है। हम जिन पर भरोसा करते हैं वही हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं, वो चाहे धर्म गुरु हो चाहे राजनेता हो। सबसे दुखद बात यह है कि इन धर्म गुरुओं और कुकर्मी नेताओं के पास उस बच्ची के अभिभावक ने ही अपनी बच्चियों को वहां तक पहुंचाया था। कई अभिभावकों ने तो इन बाबाओं और नेताओं पर इतना भरोसा किया कि उन्हें अपनी बच्ची की बात ही गलत लगती थी। पूरे देश में इस तरह की घटनाओं का विरोध हो रहा है। जो भी जानता है वही थू-थू करता है। तो फिर ये बहसी दरिंदे आए कहाँ से हैं? ये बहसी दरिंदे हैं कौन? निश्चित रूप से ये हमारे और आपके बीच के हैं, हमारे ही समाज से या समुदाय से हैं, जो इस तरह की शर्मसार करने वाली हरकतें करते हैं। इन दरिंदों के लिए सख्त से सख्त कानून की मांग की जा रही है। लेकिन क्या हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए ऐसा संभव है? आरोपी को पकड़ने में, आरोपी साबित करने में और अंततः सजा देने का प्रावधान इतना लंबा है कि लोगों में कानून का डर समाप्त होता जा रहा है। हमारे देश में तो न्यायिक प्रक्रिया की ये स्थिति है कि यहाँ हत्यारे, घोटालेबाज और अपराधी को बचाने के लिए लंबी फौज खड़ी हो जाती है। संपन्न और ताकतवर लोग अपनी रसूख का इस्तेमाल कर बच भी जाते हैं। क्या ये बेहतर नहीं हो कि ऐसे लोगों का पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार किया जाए? मेरे ख्याल से सबसे बेहतर तरीका ऐसा ही है, दरिंदों का बहिष्कार, यानी कि नीच बहसी दरिंदों को समाज से बहिष्कृत करना ही सबसे बड़ा उपाय है। वही नहीं, चूंकि बिहार में इलेक्शन है, आपको सोचना है। आप अगर बिहार के परिदृश्य में देखेंगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठाकर देख लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में 30% से ऊपर, हर पॉलिटिकल पार्टी ने 30% से ऊपर ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को टिकट दिया है और आपको मजबूर किया जा रहा है इनको वोट करने का। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर ऐसी परिस्थिति है कि आपके सामने इस तरह के ही कोई कलाकार नेताजी हैं, तो आप अपने आँख को खोलिए और ऐसे लोगों को बहिष्कृत कीजिए। याद रखें, आज गलती करेंगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए बिहारी खबर आपसे अनुरोध करता है कि आप वोट करने से पहले इन सारी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देंगे और नज़र रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube और Facebook चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के मैटर को लाते रहेंगे। नमस्कार।